सेक्सुअल डिजायर एक ऐसी हवस है ना, ये लड़कों से कुछ भी करवा सकती है। वो अगर जंगल में कहा जाए तो कहीं ना कहीं जंगल में पहुंचा देती। आरती के खिलाफ कहीं भी लूपहॉल मिलता है, वो 1 महीने के जेल के लिए जेल जाए या 2 महीने के, जैसा प्रोविजन उस पे लगेगा उस अकॉर्डिंग उसको जेल या जो भी होगा। मैं उस पे दुनिया को बोलना चाहूंगी, इस आरती से बचिए, ऐसी ऐसी आरतियों से बचिए, क्योंकि कहीं कल आप अगले छोटू ना बन जाए। रो रही है और मोनू समझा रहा है कि क्यों रो रहे हो, और उसने बोला था कि मैं आजीवन विधवा रहूंगी, या क्योंकि लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो आज फिर कहीं कोई कोने में एक छोटू पड़ा होगा और एक आरती किसी दूसरे के साथ एंजॉय कर रही होगी, रील्स बना रही होगी, यूट्यूब से ना जाने कितने पैसे कमा रही होगी, कितनी गाड़ियां बना रही। क्या जरूरत थी आरती को छोटू को बुलाने का घर पे? रात को 2 बजे बुलाई। 2 बजे क्या जरूरत थी? घर पे ना तुम उसको पार्टी में बुला रही थी, ना उसको सब्जी पूरी खिला रही थी, ना गेम खेलना था, यानी तुम कुछ ऐसा की हो जिससे तुम्हारा परिवार आवेश में आके आज छोटू की हत्या कर। छोटू आरती की प्रेम कहानी का जो चैप्टर है फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। जी हाँ, देखा जाए तो जो आरती का परिवार है वो जेल से रिहा हो गया है, और बहुत सारे लोग जो है इस मुद्दे को लेकर जो है शिवनंदन भारती से मिल रहे हैं, और हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे ही बात करेंगे जिनका नाम है रूपम जी। सबसे पहले आपका स्वागत है रूपम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम रूपम है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक लॉ स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे केसेस को डील करती हूँ। मेरा खुद का एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है समर्पण फाउंडेशन, और जैसे ये छोटू मामला वाला जैसा प्रकरण है, ऐसे मामले भी मैं देखती हूँ, और इसी शायद इन्हीं सब वजह से आप भी मेरे पास आए। चलिए, अभी जो आरती का जो परिवार था वो जेल में चला गया था और बहुत दिनों के बाद जो है वो रिहा हुआ है, आप इसको कैसा देखती हैं, बताइए। देखिए, छोटू आरती का जो प्रकरण है, प्रेम प्रसंग, जो कि आज से 6-7 महीना पहले बहुत सुर्खियों में था, और शायद आज उसके पिता और भाई भाभी जो भी है सारे लोग रिहा हुए, परिवार जो है वो रिहा हुए हैं, तो फिर से एक बार ये सुर्खियों में आ गई है। तो देखिए, एक कैदी को उसका राइट है कि वो अच्छे से जिंदगी जी सकता है, और जो क्राइम है, जो हमारे कानून में दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड में उनको बेल मिल जाना है, ठीक है। तो देखिए, अब 6 महीने का जो है वो टाइम पीरियड ये पूरा हुआ, तब जाके उसको बेल मिला है। इसमें कोई भी लूपहॉल नहीं है लॉ का, यहाँ कानून सबसे बड़ा है और कानून ने काम किया। अब हम इसको आते हैं लेके आरती छोटू के मुद्दे पे। आरती को आप देखिए, एक सामाजिक मुद्दों पे अब बात कर रही हूँ मैं, कि आरती को आप देखिए वो कितना एंजॉय कर रही है इस मोमेंट को, अपने उस मोमेंट को, रील्स बना रही है, ये कर रही है। आज उसके माता पिता जो भी हैं, पूरा परिवार रिहा हो गया, लेकिन उसको मैंने कहीं नहीं देखा कि एक बार भी उसको आके ये बोलना चाहिए था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार रिहा हो गए, जो गलती हुई तो हुई। वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है, देखा जा रहा है। देखिए, अपने जिंदगी को जीने का अधिकार हर किसी के पास है, हर कोई जीता है। लेकिन आखिर जो मुद्दा था, आखिर जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं आरती के कारण ही मुद्दा जो था वो सुर्खियों में आया, और जो भी घटना हुई उसके कारण ही हुआ है। तो आखिर वो अपने लाइफ को इतना कैसे एंजॉय कर सके? बहुत सारे वही मैं बोल रही हूँ कि हमें या किसी भी देश दुनिया को अपने जिंदगी को जीने का अधिकार है, लेकिन किसी के जिंदगी से खेल कर नहीं। इस बात को समझिए। आरती क्या की, उसने एक प्यारे से जिंदगी को, एक हंसता खेलता जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ना वो उस रात को उस लड़के को बुलाती, और ना शायद ये सारा जो प्रकरण है, आप मुझे आरती छोटू के मुद्दे पे आप मेरे से बाइट ले रहे हो, और ना मैं आरती छोटू का कोई मुद्दा, कोई नाम जान रही होती, और ना आज हाईकोर्ट के अच्छे वकील शिवनंदन भारती जी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते इस मुद्दे को लेकर। यस, क्योंकि वो भी इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है समाज को आईना दिखा रहा है, तभी वो कर रहे हैं। या फिर आप बीना मानवी को ही देख लीजिए, वो भी उनके, मैं सुनी हूँ वो मीडिया बहुत सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं। देखिए, समाज को देखिए, समाज जो है मुझे लगता है अब जागरूक हो रहा है, और जो ये छोटू आरती जैसा जो प्रकरण है, मैं उस पे दुनिया को बोलना चाहूंगी, इस आरती से बचिए, ऐसी ऐसी आरतियों से बचिए, क्योंकि कहीं कल आप अगले छोटू ना बन जाए। ठीक है, आरती अपना जीवन एंजॉय कर रही है, लेकिन मेरी अगर ऐसी बेटी होती तो मैं उसको कब का लात मार दी होगी। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में ना कानून का एक तरफ थोड़ा सा साइड रखते हैं, हम समाज की भी बात करते हैं, क्योंकि हमें समाज से में भी चलना है ना।
कानून के साथ और समाज के साथ चलना है, दोनों के साथ चलना है। हम दोनों से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, बात को समझिए। मैं रहूं या ये आप रहो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही, मैं उसके अगेंस्ट जा रही हूँ जो समाज को गंदा कर रहा है। तो घटना तो बहुत जो घटना हुआ था, शर्मसार करने वाली ये घटना थी या नहीं थी? वही तो मैं बोल रही हूँ, क्या जरूरत थी आरती को, छोटू को बुलाने का घर पे? रात को 2 बजे बुलाई, 2 बजे क्या जरूरत थी? घर पे ना तुम उसको पार्टी में बुला रही थी, ना उसको सब्जी पूरी खिला रही थी, ना गेम खेलना था। यानी तुम कुछ ऐसा की हो जिससे तुम्हारा परिवार आवेश में आके आज छोटू की हत्या कर डाला। और कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि जो मोनू है वो मोनू के चक्कर में भी कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी, और उसी कारण उसका जो है इसमें आरती का भी कहीं ना कहीं हाथ दिखाया जा रहा है कि उसके मर्डर में आरती का भी हाथ है। देखिए बिल्कुल है, कैसे नहीं, यहाँ आरती ही मेन मुद्दा है, आप समझिए बात को। उसका माता पिता कहीं भी मेन मुद्दा नहीं है। आरती अगर उसको नहीं बुलाती, उसका भाई परिवार नहीं आवेश में आता और उसका मर्डर नहीं होता। आप बात को समझिए, मर्डर का कहीं ना कहीं यही इनडायरेक्टली तो ये है ना, प्रवोक किसने करवाया? आरती ने। 2 बजे रात को क्यों बुलाई होगी? मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, कहीं ना कहीं ये उसका सेक्सुअल डिजायर था। सेक्सुअल डिजायर कह लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ प्लान होगा, प्री प्लान होगा, क्योंकि अपने घर पे बुलाना, फैमिली जबकि वहाँ प्रेजेंट होगा, अपने घर पे बुलाना अभी रात को 2 बजे, कुछ और भी रीजन हो सकता है ना? कुछ और भी रीजन हो सकता है। अच्छा, उस दिन पार्टी तो था नहीं घर पे, कुछ भी नहीं था। अगर पार्टी होता तो मुझे लगता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड आता भी तो हल्का धक्का मुक्का होता, लेकिन वहां वैसा कोई भी वैसा कोई काम नहीं हो रहा था जो आप आरती को छोटू को बुलाना पड़ा। और एक रूम में जब वो पाई गई तो किसी का भी भाई आवेश में आएगा, तो वो आया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों को जो हम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी पिता है, मेरा भी भाई है, मैं भी अगर ऐसा करती हूँ तो उनको एक्शन लेना चाहिए, है ना, या कोई भी हो। और गलतियां किससे नहीं होती है, हम जैसे यंग जनरेशन है, वो हर किसी से गलती होती है, लेकिन उस गलती पे लगाम लगाइए, क्योंकि लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो आज फिर कहीं कोई कोने में एक छोटू पड़ा होगा और एक आरती किसी दूसरे के साथ एंजॉय कर रही होगी, रील्स बना रही होगी, यूट्यूब से ना जाने कितने पैसे कमा रही होगी, कितनी गाड़ियां बना रही होगी, लेकिन वो छोटू जो चला गया, बस वो झूठी, मुझे तो लगता है झूठा आंसू है। मैंने एक वीडियो उसका देखा है जिसमें वो छोटू जहाँ पे उसको दफनाया गया था वहां पे वो गई है, वो पूरा झाड़ू ब्लॉग बना रही है, वो कहीं ना कहीं छोटू को यादों में ब्लॉग बना रही है। नहीं, वहां पे गई है जहाँ छोटू को दबाया गया है ना, दफनाया गया, वहां पे गई है, पूरा मैंने देखा, उसको पूरा झाड़ू वाड़ू दी और रो रही है, और मोनू समझा रहा है कि क्यों रो रहे हो, और उसने बोला था कि मैं आजीवन विधवा रहूंगी, याद होगा आपको। ये मोनू के साथ घर कैसे बसा ली? वही तो मैंने बोल रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं हमें एक समाज को भी देखना होगा। मेरी भी बेटी होगी, मैं कैसे इस चीज को टॉलरेट कर लूं? नहीं कर सकती टॉलरेट, क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। और देखिए जितने भी यहाँ पे आसपास लोग गुजर रहे हैं, लड़का है, लड़की है, क्या सीख मिल रहा होगा? आज उससे प्रेम, कल उससे प्रेम। अब मान लीजिए कि लड़का को लड़की बुला ही लेगी, तो एक ये सेक्सुअल डिजायर एक ऐसी हवस है ना, ये लड़कों से कुछ भी करवा सकती है। तो अगर जंगल में कहा जाए तो कहीं ना कहीं जंगल में पहुंचा देगी। आप एक लड़का है, आपको भी ये पता होगा कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे शरीर में होती है, एक हार्मोन चेंज होता है। अगर हम उस अवस्था में हो, या कोई लड़की अकेले में आपको बुला रही हो, आप कितने भी संस्कारी हो, कितना भी, वो साइंटिफिक रीजन जो मैं आपको बता रही हूँ, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो चेंज होता है, अगर वो कानों को, वो आपका कान सुन लेगा ना, बस आपकी जो नसें है ना वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है, खून, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीजें होती है। तो और उस चीज का लड़कियां फायदा उठाती है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। अब ये लड़की दूसरे के साथ चली जाती है, विधवा भी नहीं रहती है। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है, ठीक है, तुम्हें जिंदगी जीने का अधिकार है, तुम जियो, तुम्हारा ये जीवन है, तुम जियो जैसे तुम्हें जीना है, लेकिन किसी की जिंदगी को स्पॉइल करने का हक तुम्हें नहीं है, मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब उसके परिवार लोग जेल गए तो फिर आरती जेल क्यों नहीं गई? देखिए कानून के तत्व से ये सब लेमैन की बातें नहीं मैं मानती। आप एक बात को समझिए, कानून की तरफ से देखिए, चूंकि कानून के नजर से अगर हम देखते हैं तो कानून के नजर से देखिए तो आरती का कहीं भी गलती नहीं था। कानून के नजर से देखिए, समाज के नजर से देखिए तो उसका पूरा गलती आरती का है, लेकिन कानून के नजर से देखिए, लड़की बुलाई, लड़का आया, ये तो कहीं क्राइम नहीं है। हम भी आपको आज बुलाए हैं, यहाँ पे आप हमको बुलाए हैं, कहीं भी हम गए हैं या कुछ भी है, तो क्या मेरी गलती है इसमें? क्या आपकी गलती है? अगर आपको बुला के हम, या आप हमको बुलाए हैं, अगर आप यहाँ आज बुलाए हैं, तो अगर आप मेरे साथ कुछ गलती करते हैं
तो गलती किसकी है? आपकी। अगर मैं आपके मेरे साथ कुछ होता है तो गलती आपकी है ना। लेकिन समाज कानून के अंदर ये नहीं है। कानून के अंदर ये है कि जो गलती किया, जिसने क्राइम कमिट किया है, वो सेक्स करना कोई गंदी बात नहीं है। कानून के अंदर आप कर सकते हैं, ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है और हम कर सकते हैं। सारी जिसकी उत्पत्ति होती है विदाउट लेकिन हमारे समाज में बचपन से हमें ये सिखाया गया कि शादी से पहले ये सब गलत है। वो हमारे और ऊपर से चलिए, अब शहर की लड़कियां हैं, अब मैच्योर हैं, जो कि मॉडर्न है, तो वो वन नाइट स्टैंड करती हैं, बहुत सारी चीजें वो करती हैं। लेकिन गांव में ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। हम आपसे देखिए कितने ओपनली बात कर रहे हैं। कहा जाता है रूपम जी, कहा जाता है जो संस्कार है हमारे गांव में ही बसता है। हाँ, संस्कार, वही तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा ये बात बोलना। वाकई हम कहते हैं ना, संस्कार गांव में ही बसता है, और ये फैक्ट बातें हैं। आज हम चाहे यहाँ वहाँ जींस टॉप पहन ले, हॉट पैंट पहन, जो मैं पहनती हूँ अक्सर, लेकिन जब गांव जाती हूँ ना तो वहीं के माहौल में ढल जाने का मतलब। जैसे देखिए, पूजा पाठ में अगर गई तो हॉट पैंट पहन के जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? शॉर्ट्स नहीं। तो वहाँ जब पूजा का जब माहौल होता है ना, तो उसमें कुर्ती पहन लो, बहुत अच्छा, ज्यादा से जींस टॉप से पहन लो। लेकिन शॉर्ट्स वगैरह तो एक मर्यादा होता है हर जगह का। और मैं कॉलेज जा रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वहाँ हॉट पैंट पहन के जाऊंगी, गोवा जाऊंगी तो बिकनी पहनूंगी। हर तरीके का अलग अलग मायने होता है। लेकिन आप उस चीज के वजह से किसी को हार्म मत कीजिए। अगर मेरे कुछ करने से आपको हार्म हो जाए तो वो गलत है। आपकी जिंदगी को हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार हर किसी को है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है, आर्टिकल 21, और उसको वायलेट करने का हमारा